महाबोधि महाविहार बौद्ध गया की मुक्ति हेतु सुप्रीम कोर्ट में मुख्य याचिकाकर्ता महाबोधि महाविहार मुक्ति शांति मशाल धम्म यात्रा के प्रभारी पूज्य भंते धम्म शिखर के नेतृत्व में संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू से प्रारंभ शांति मशाल धम्म यात्रा को संचालित करने वाली महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन समिति मध्य प्रदेश ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम द्वारा शांति मशाल धम्म यात्रा का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। सर्वप्रथम चंदन नगर में भारतीय बौद्ध महासभा सुजाता महिला संघ त्रिरत्न जन कल्याण समिति द्वारा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रमेश लोखंडे, जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेश सांगोड़े के नेतृत्व में मनोहर नारनवारे, SR बेले, डॉक्टर सुनील श्याम कुंवर, सुनीता निकोसे, ममता सहारे, लेखराम पगारे, बौद्ध महासभा के दीपक नागले सहित सैकड़ों उपासक उपासिकाओं द्वारा मशाल यात्रा का भव्य स्वागत किया। धम्म यात्रा महाबोधि महाविहार मुक्त करो के गगनभेदी नारों से गूंजती हुई चंदन गांव से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई ममता बौद्ध विहार पहुंची, जहां मशाल यात्रा रैली का स्वागत समता विकास समिति के अध्यक्ष सुभाष नागले, महासचिव सतीश गोंडा ने DR मोटघरे सहित कई बुद्धिस्टों द्वारा सत्कार के बाद प्रमुख अतिथियों भिक्षु संघ द्वारा सामूहिक बुद्ध वंदना धम्म देशना दी गई। धम्म यात्रा पर विस्तार से भंते धम्म शिखर कोंडिल द्वारा प्रकाश डाला गया। धम्म यात्रा का संचालन भारतीय बौद्ध महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रमेश लोखंडे द्वारा किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रमेश लोखंडे ने बताया कि विश्व के बौद्ध जनों का आस्था स्थल महाबोधि महाविहार बुद्ध गया का प्रबंधन गैर बौद्धिस्टों के हाथों में है, जिसे बौद्ध जनों को सौंपने हेतु भंते आकाश लांबा के नेतृत्व में भारत भर में जन आंदोलन जारी है, जिसे भारी मात्रा में समर्थन की अपील है। समता बौद्ध विहार में संबोधन के पश्चात धम्म मशाल रैली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां भिक्षु संघ अतिथियों द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण, भंते धम्म शिखर द्वारा पंचशील ध्वजारोहण कर सामूहिक बुद्ध वंदना की गई। तत्पश्चात शांति मशाल धम्म यात्रा आभार जिलाध्यक्ष एडवोकेट राजेश सांगोड़े द्वारा व्यक्त किया गया। तदुपरांत रैली सिवनी के लिए प्रस्थान हुई। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। जी बताइए क्या मामला है? मामला यह है कि महाबोधि महाविहार जो बुद्ध गया में स्थित है, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है। भगवान बुद्ध ने वहाँ पर सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसे ज्ञान स्थली पर, भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली पर सम्राट अशोक द्वारा निर्माण किया गया जो महाबोधि महाविहार है, उस महाबोधि महाविहार पर महंतों का कब्जा है। और 1949 जो कानून है, जो 1949 BT एक्ट, ये कानून है, ये बौद्धों के अधिकारों का हनन करता है और महंतों को अधिकार देता है। दुनिया में कोई भी इतिहास में कोई भी अन्य धर्मों के बारे में अगर देखा जाए तो मुसलमान जो लोग होते, मुस्लिम लोग संचालित करते मस्जिदों को, क्रिश्चियन लोग जो होते वो गिरजाघरों को संचालित करते हैं, और जो गुरुद्वारा होता है वो सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो उनको संचालित करते हैं, और बाकी मंदिर जो है, जो पुजारी है वो ब्राह्मण लोग वो उनको संचालित करते हैं। तो अब अपने धर्म के जो सारे लोग हैं ये बराबर अब अपने धर्म को संचालित करते हैं, उनके इस धर्म के लोग। लेकिन महाबोधि महाविहार एक ऐसा विश्व धरोहर है जहाँ पर वहाँ का जो संचालन है, वहाँ पर जो अतिक्रमण किए हुए जो महंत है वो संचालित करते हैं। तो इस तरह का हमारी मांग है कि महाबोधि महाविहार, जिसको हम बुद्ध का रूप मानते हैं, वो अभी गुलामी में है, और ऐसी गुलामी में जो बुद्ध का रूप है उसको मुक्त करने के लिए हमारा ये आंदोलन चल रहा है, देश भर चल रहा है। केवल भारत में नहीं तो बिहार राज्य में कल मशाल रैली चल रही है, और 12 फरवरी 2025 से हमारा आंदोलन चालू है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है मध्य प्रदेश में पूज्य भदंत धम्म शिखर जी कर रहे हैं, और राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हम लोग कर रहे हैं। साथों साथ आकाश लामा जी जो है वो भी कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि जो बौद्धों के जो अधिकार हैं उस अधिकार को केंद्र सरकार, बिहार की राज्य सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेकर बौद्धों के अधिकारों को हनन करने वाले कानून को निरस्त करे, 1949 BT एक्ट को रद्द करे, और साथों साथ जो है महाबोधि महाविहार को जो विश्व धरोहर है, बौद्ध वर्ल्ड हेरिटेज है, उस बौद्धों की विश्व धरोहर को वापस लौटाए। यही हमारी मांग है। आप सभी के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा था 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, आप कहाँ से हैं? हम आ रहे हैं 2500 किलोमीटर हमारा भ्रमण करके हो रहा है।
उज्जैन में हमने हमारी ये शांति मशाल धम्म यात्रा का आगाज़ किया और भीम जन्मभूमि मऊ से इस यात्रा का प्रारंभ किया है। और भीम जन्मभूमि से होकर इंदौर है, देवास है, शिवपुरी है, उधर गुना है, ग्वालियर है, मुरैना है, भिंड है और दतिया है, डबरा है, झांसी है, ऐसा पूरा का पूरा जो है पांडुरना सौंसर होते हुए छिंदवाड़ा पहुँचे हैं, बैतुल होते। तो ऐसा इतना हमारा सफ़र है। किन मामलों को लेकर रैली निकाली गई है? बिहार के बोध गया में महाबोधि महाविहार है, जहाँ पर गैर बौद्धिस्ट लोगों का कब्जा बनाए हुए है। उसको सैकड़ों वर्षों से उनका कब्जा है। तो देश के तमाम बौद्धिस्ट, विश्व के तमाम बौद्धिस्ट चाहते हैं कि जैसा कि सभी धर्मों के अपने विचार होते हैं, जहाँ मस्जिद मुस्लिमों के कब्जे में होती है, मंदिर हिंदुओं के कब्जे में होता है, तो महाबोधि महाविहार बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर जो पूर्व में BT एक्ट जो लगा हुआ है, तो BT एक्ट को रद्द करना है और महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धिस्ट लोगों से मुक्त कराना है। यही भारतीय बौद्ध महासभा और बौद्धिस्ट संघों की मांग है। और इस मांग को लेकर संपूर्ण देश में जो जन आंदोलन हो रहे हैं और भारतीय बौद्ध महासभा जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संगठन है, पूर्ण रूप से महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जन आंदोलन कर रहा है। मैं संपूर्ण देशवासियों को निवेदन करता हूँ कि आप इस आंदोलन में शामिल होकर आंदोलन को मजबूत बनाएं। और भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए बौद्धों की विरासत बौद्धों को दी जानी चाहिए। ये कानून के अनुरूप होगा। जय भीम, जय भारत। सर आपका नाम? रमेश लोखंडे, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय बौद्ध महासभा।